जिस प्रकार से कल राज्यसभा के सचिवालय ने मर्जर की घोषणा करी है, ये बिल्कुल साफ साफ गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बिल्कुल स्पष्ट ऑर्डर्स हैं। संविधान में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा है और ये मुद्दा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने राज्यसभा सचिवालय को सूचित भी किया कि संविधान के अनुसार जब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करती है, उस मर्जर के लिए 2/3 लेजिस्लेटिव पार्टी की भी आवश्यकता होती है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉज के तहत कहीं पर भी इस देश के संविधान में प्रावधान नहीं है कि 2/3 सांसद हो गए, 2/3 विधायक हों, वो किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ साम दाम दंड भेद से इस देश के संविधान को खत्म करना है, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना है। आप एक तरफ देखिए, पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करके की केंद्र सरकार करती रही है। तो ये बिल्कुल साफ है कि बीजेपी का एक ही मकसद है कि हर इंस्टीट्यूशन को गलत तरीके से इस्तेमाल करके, अपनी गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल करके उनको लोकतंत्र को खत्म करना है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन चुन के आया, कैसे चुन के आया, जनता ने अपना जनादेश किसको दिया, अपना वोट किसको दिया। उनको बस तोड़ फोड़ के माध्यम से, खरीद फरोख्त के माध्यम से, साम दाम दंड भेद के माध्यम से बस अपनी सरकार बनानी है और अपनी सरकार चलानी है। लेकिन मैं बीजेपी को बता दूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बता दूं कि दुनिया का इतिहास बताता है कि जितना ज्यादा अत्याचार करोगे उतना बुरा अंत होगा। और अब ये बिल्कुल साफ है कि बीजेपी और मोदी जी की राजनीति के अंत का समय आ गया है, इसलिए उनका अत्याचार बढ़ गया है। लेकिन इस दुनिया के इतिहास में जब जब भी किसी का अत्याचार बढ़ा है तो उस अत्याचार को खत्म करने वाला पैदा हुआ है।